गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा बैकवर्ड इंडेक्सिंग क्या होती है। ओके, उसकी स्लैशिंग क्या होती है। तो आपके सामने देखिए, मैंने लिखा है एस के पास एक वैल्यू स्टोर है, वो हमारी स्ट्रिंग है WELCOME, क्योंकि मेमोरी में हमारी इस तरह स्टोर होती है। ओके, अब मैंने बैकवर्ड इंडेक्सिंग क्या करा, क्योंकि ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम -1। जो बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है वो हमेशा -1 से स्टार्ट होती है। तो देखिए यहाँ पर -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -6 है, -7 है। ओके, तो हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग की स्लैशिंग कैसे करते हैं। ओके, तो एक चीज मैंने आपको बताई थी कि हमेशा जब भी आपको स्लैशिंग करनी है तो आपको यहाँ पे फोकस करना है। कहाँ पे करना है? इधर फोकस करना है। देखिए, अगर ये नेगेटिव है तो हमेशा बैकवर्ड इंडेक्सिंग चलेगी। क्या चलेगी? बैकवर्ड। ओके, अगर पॉजिटिव है तो हमेशा फॉरवर्ड इंडेक्सिंग चलेगी। ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव है। अब ये नहीं है कि यदि मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखता है, सपोज करें मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखता हूँ, तो ये -4 -1 और कुछ नहीं यहाँ पर। तो बहुत से बच्चे ये समझते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर यदि हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग यूज करें तो यहाँ पर -1 होगा बाय डिफॉल्ट, वो और अपने पास से लगा देते हैं, बट ऐसा नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हमेशा याद रखना, स्टेप में यदि कुछ नहीं लिखा है तो हमेशा वैल्यू 1 होती है, वो भी पॉजिटिव होती है। ओके, ये पॉइंट टू रिमेंबर। ओके, तो यहाँ पर हमेशा वैल्यू कैसे होगी? पॉजिटिव होगी। बट यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मैंने यहाँ पर -1। तो देखना है, तो देखिए स्टार्टिंग कहां से हो रही है आपकी? -4 से। कहां से हो रही है? -4 से। देखिए -4 कहां पर है? दिस वन। कहां पर है? दिस वन। ओके, तो -4 दिस वन है और एंडिंग पॉइंट -1 है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा बैकवर्ड चलना था, बट ये तो हमें आगे लेके जा रहा है। इसका मतलब ये भी कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, ये कुछ वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। तो हमें यहाँ पर कुछ वैल्यू चेंज करनी होगी। ओके, यहाँ पे वैल्यू चेंज करनी होंगी तभी हमारा वर्क करेगा। तो हम ये वाला बताएंगे। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन बताएंगे जिसमें हमारा मिक्स होता है, मिक्सअप होता है। ओके, -1 कॉलन -5 कॉलन -1। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट -1 से, एंडिंग पॉइंट -5 पर है। ओके, किधर चल रहा है? हमें बैकवर्ड, मतलब हमें पीछे चल रहा है। तो बैकवर्ड चल रहा है, तो देखिए बैकवर्ड स्टार्टिंग पॉइंट -1। अब -1 कहां पर है? दिस वन। ओके, ये हमारा -1 से स्टार्ट हो रहा है और कहां से चल रहा है? -5। -5 हमारा दिस वन। तो मैंने आपको बताया, जिस तरह हमारी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में एक वैल्यू कम चलती है, लेस चलती है, इसी तरह बैकवर्ड इंडेक्स में हमारी एक वैल्यू कम चलेगी। तो ये कहां तक चलेगा? हमारा यहाँ तक चलेगा। कहां तक चलेगा? यहाँ तक। ओके, तो कितना स्टेप लेना है? 1। यानी हमें क्या करना है? हमें 1 2 3 इस तरह हमारी वैल्यू प्रिंट करनी है। ओके, तो देखिए पहला पॉइंट ई, क्या प्रिंट कर रहा है? वो ई प्रिंट कर रहा है। फिर उसके बाद में 2 एम, फिर ओ, फिर सी। ओके, तो ये हमारा रिजल्ट प्रिंट करेगा। ओके, इमोक। ओके, तो सेकंड एग्जांपल देखते हैं। एस ऑफ -3 -8 और -2। ओके, तो देखिए यहाँ भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? -3। और -3 पे पहुंचिए आप। -3 हमारा दिस वन। कहां तक चल रहा है? -8। अब -8 तो है नहीं, इसका मतलब एक वैल्यू कम कम चलानी है हमें। तो कहां तक प्रिंट करे, कहां तक वैल्यू प्रिंट करेगा वो? 7 तक। ओके, कितना स्टेप लेना है हमें? 2। तो 1 2, एक तो ये स्टेप हो गए, 1 2, एक दो स्टेप हमारे हो गए। ओके, तो जहां पे मैंने ये मार्क लगा रखा है वहां पर आपका रिजल्ट मतलब वो आपकी वैल्यू प्रिंट करेगा।
तो क्या हो रहा है, स्टार्टिंग यानी O, उसके बाद में L, उसके बाद में W। ओके, तो बैकवर्ड इंडेक्सिंग में इस तरह आपकी वैल्यू चलती है। ओके, आज सपोज करिए आपने कुछ नहीं लिखा है, कॉलन कॉलन -1, देखिए आपने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, कॉलन आपने यूज कर रखा है, ये भी ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है, बट -1 क्या है। तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जहां पर कोई वैल्यू नहीं होती, यहाँ पर स्टार्टिंग में कुछ भी वैल्यू नहीं है तो समझ लेना 0 है, क्या 0। ओके, और यहाँ पर ओके सॉरी, यहाँ पर एक मैंने गलती करी यहाँ पर, क्योंकि हमारी बैकवर्ड इंडेक्सिंग है, क्या बैकवर्ड इंडेक्सिंग। बैकवर्ड इंडेक्सिंग में देखिए, यदि बैकवर्ड इंडेक्सिंग है आपकी, ध्यान से समझना, यदि बैकवर्ड इंडेक्सिंग है, क्योंकि यहाँ पर -1 है, तो हमेशा याद रखना बैकवर्ड इंडेक्सिंग में है तो कुछ भी नहीं ले रहे तो बाय डिफॉल्ट आपका 1 होता है, -1 होता है। क्यों, क्योंकि बैकवर्ड इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है, -1 से, और फॉरवर्ड इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है, 0 से। अगर फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में कुछ नहीं लिखा है तो आपकी कहां से स्टार्ट होगा, 0 से होगा। बट बैकवर्ड इंडेक्सिंग में जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो हमारी -1 से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है, -1 से, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो समझ लेना -1। और यहाँ पर एंडिंग पॉइंट है, तो यहाँ पर जो भी एंडिंग पॉइंट होगा, हमारे स्ट्रिंग का जो भी एंडिंग पॉइंट होगा वो प्रिंट करेगा। ओके, तो एंडिंग पॉइंट माइनस कितना है, पूरी आपकी वैल्यूज -7 तक है। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो वैल्यूज है ये कंप्लीट स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम पीछे जा रहे हैं, कहा जा रहे हैं, पीछे, तो क्या करेगा, ये रिवर्स कर देगा, EMOCLEW, तो रिवर्स करने का एक तरीका है। ओके, रिवर्स करने का एक हमारा तरीका है। अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग रिवर्स में लेकर आनी है तो इसको ब्लैंक छोड़िए, इसको ब्लैंक छोड़िए, -1। ओके, तो इससे हमारा जो भी स्ट्रिंग है वो हमारा रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होगा। ओके, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। ओके, तो ये बैकवर्ड इंडेक्सिंग हमारी इस तरह चलती है। ओके, नाउ अब हम करते हैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग को मिक्स करके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, S2:-2। ओके, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या है हमारा, 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा, वो भी पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा है, कॉलन के बाद यहाँ पर कुछ नहीं, तो बाय डिफॉल्ट आपका 1 होगा। अब ध्यान से समझना, तो एक कंबाइंड है, क्या कंबाइंड, जिसमें फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्स नंबर, ओके, फॉरवर्ड इंडेक्स नंबर और बैकवर्ड इंडेक्स नंबर दोनों को कंबाइन किया गया। ओके, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा 2, अब देखो पॉजिटिव है, तो जो पॉजिटिव है वहां पर पहुंचिए आप, पॉजिटिव हमारा ये है, तो हम यहाँ पर पहुंच गए पॉजिटिव। नाउ -2 कहां पर है, दिस वन। ओके, अब यहाँ पे क्या है, 1 पॉजिटिव, इसका मतलब मुझे किधर चलना है, फॉरवर्ड चलना है, मुझे आगे चलना है। ओके, अब देखिए मैंने आपको बताया कि हमेशा एक वैल्यू कम चलता है, चाहे वो बैकवर्ड में चले या फॉरवर्ड में चले। ओके, जिधर आपको मूव करना होगा हमेशा एक वैल्यू आपको कम चलानी होगी। तो देखिए यहाँ पर -2 है, तो हमारा कहां तक चलेगा, यहां तक चलेगा, कहां तक चलेगा हमारा, -3 तक। तो कितना स्टेप चलना है, 1 स्टेप, यानी एन क्या प्रिंट करेगा, एन, क्योंकि आगे चलना है हमें, कहां तक चलना है, यहां तक, एन जी यू ए, तो ये हमारा रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, ये हमारा रिजल्ट आएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको कंबाइंड आपको बताऊंगा कि कंबाइंड जो हमारी इंडेक्सिंग होती है वो हमारी कैसे होती है। ओके, तो हमारा ये रिजल्ट आएगा, समझ आ गया। ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखिए आपको ये चीज ध्यान देनी है कि यहाँ पर स्टेप क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है इसका मतलब मुझे आगे चलना है, अगर नेगेटिव है इसका मतलब मुझे बैक चलना है। ओके, ये चीज आपको ध्यान देनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट 2 है, तो हम स्टार्टिंग पॉइंट 2 पे पहुंचे, आपको जो भी स्लैशिंग करनी होगी उसमें आपको ये इंडेक्स नंबर आपको फाइंड करने होंगे पहले।
अगर आप इस तरह फाइंड करोगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा। ओके, आप यू कैन सॉल्व योर जो भी आपके कोड है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 स्टार्टिंग पॉइंट 2 पॉजिटिव है तो यहाँ पर पहुंच गए हम। ओके, नाउ -2 कहां पर है, दिस वन। तो हमें यहाँ पे दे रखा है +1, इसका मतलब मुझे आगे चलना है। तो देखिए आगे कितना चलना है, एक वैल्यू हमने कम चलाई, एक वैल्यू हमें कम मिली, तो हमने एक वैल्यू कम चला के यहाँ तक वैल्यू प्रिंट करा दी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी वैल्यू प्रिंट होगी। ओके, तो इस चले एक और देखते हैं, इससे और आपको आसान होगा। चलिए मैं रैंडमली कुछ नंबर ले लेता हूं, 2 कॉलन -5 कॉलन 1 -1। देखिए यहाँ पे मैंने रैंडमली कुछ भी मैंने ले लिया। ओके, तो देखिए आपको ध्यान देना है, सिर्फ आपको स्टेप को फॉलो करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है -1, इसका मतलब मुझे किधर चलना है, मुझे चलना है पीछे, बैकवर्ड में चलना है। कहां चलना है, पीछे की तरफ मुझे चलना है, मुझे मूव करना है पीछे की तरफ। ओके, अब देखिए स्टार्टिंग पॉइंट 2 पॉजिटिव है तो हम यहाँ पर पहुंचे पॉजिटिव पर। देखिए यहाँ पे -5 है, -5 कहां पर है, दिस वन, -1। अब देखिए स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यहाँ से, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है और ये हमारा एंड पॉइंट है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है आपसे -1 कि भाई आप जहां पे खड़े हो, जहां पर आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां से हमेशा बैक चलना है। क्या चलना है, हमेशा बैक चलना है। आपको हमेशा बैक चलना है, वहां से हमेशा आपको बैक चलना है। अब देखिए बैक में तो कुछ है ही नहीं, बैक में तो कुछ है नहीं कुछ भी, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, ब्लैंक। क्या प्रिंट करेगा, ब्लैंक, क्योंकि बैक में तो कुछ है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव करता, आप सपोज करें मैं यहाँ पर पॉजिटिव करता, अगर यहाँ पर पॉजिटिव होता तो हमारा रिजल्ट क्या आता, मुझे आगे मूव करना है -5, -5 में मैंने आपको बताया कि एक वैल्यू कम चलता है। ओके, तो यहाँ पे एक वैल्यू कम हो जाएगी, तो एक वैल्यू कम होगी तो क्या प्रिंट करेगा फिर, ओनली n। क्या प्रिंट करेगा, n। अगर यहाँ पे +1 होता है, अगर -1 होगा तो ब्लैंक करेगा, अब +1 होगा तो n प्रिंट करेगा। देखिए दोनों में फर्क है। ओके, चलिए एक और देखते हैं, इससे और आपको बेटर समझ आएगा। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को आपको फॉलो करना है, और आपने कॉन्सेप्ट फॉलो किया है तो आपके लिए बहुत इजी होगा, और आपने कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करा है तो आपके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। ओके, तो आपको कॉन्सेप्ट को याद रखना है सिर्फ। जैसे सपोज करें मैंने यहाँ पर अब मैंने यहाँ पे वैल्यू ली 4। ओके, एंड देन -8 एंड -2। देखिए 4 कॉलन -8 कॉलन -2, तो एक चीज ध्यान देना है यहाँ पर, सबसे पहले आपको यहाँ पर फोकस करना है। तो ये नेगेटिव है, क्या नेगेटिव, इसका मतलब मुझे कहां चलना है, मुझे चलना है बैक साइड में चलना है। ओके, तो यहां से मुझे बैक साइड में चलना है। अब देखिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या हमारा 4, अब देखिए 4 कहां पर है, दिस वन। इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वो हमेशा वहां से मुझे डिसाइड होगा कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, फॉरवर्ड जाना है या फिर बैकवर्ड जाना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर 4 है और एंडिंग पॉइंट है 8, 8 कहां पर हमारा, दिस वन। इसका मतलब -2। देखिए मुझे बैक में चलना है, एक ही डायरेक्शन मुझे वैल्यू मिल रही है, तो 1 2 1 2। देखिए यहाँ पर ये जो मैंने मार्क लगा रखा है, इसमें मतलब ये वैल्यू में प्रिंट होगी। स्टार्टिंग पॉइंट u है तो हमारा क्या प्रिंट करेगा, u, फिर g, सॉरी u के बाद n, u के बाद n और n के बाद l, unl, तो ये हमारा वैल्यू प्रिंट करेगा। ओके, अगर ये आप स्लाइसिंग करते हैं तो इसका रिजल्ट हमेशा ये आएगा। ओके, अगर सपोज करें मैंने यहाँ पे प्लस किया है, यहाँ पे मैंने +2 कर दिया, अब देखिए
यहाँ पे खड़ा हूं इस समय मैं, तो मुझे किधर चलना है, पॉजिटिव, इसका मतलब मुझे फॉरवर्ड चलना है। कहां चलना है, फॉरवर्ड। ओके, अब फॉरवर्ड में तो हमारा एंडिंग पॉइंट है ही नहीं भाई, फॉरवर्ड में तो हमारा एंडिंग पॉइंट है ही नहीं, तो क्या करेगा वो ब्लैंक प्रिंट करेगा। क्या करेगा, ब्लैंक। जब उसको कुछ मिलेगा नहीं, एंडिंग पॉइंट ही नहीं है उसका, तो वो क्या प्रिंट करेगा, ब्लैंक प्रिंट करेगा। ओके, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, और आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, और आपको कॉन्सेप्ट समझने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में आप डायरेक्ट लिख दीजिए कि सर हमें ये समझ नहीं आया, तो प्लीज इसको फिर से कोई नई वीडियो बनाइए, तो मैं डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ मैं नई वीडियो बनाऊंगा। ओके, आई थिंक सब बच्चों की दीपावली कैसी रही, अच्छी रही होगी। ओके, चलिए बेटा, बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी रहिए, खुश रहिए। ओके, और हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू। Thanks for watching.